हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम दीपक द्विवेदी। कोरोना काल के संकट में उम्मीद है कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। नई वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे आज के पेपर में नोटिफिकेशन दिया हुआ था लेखपाल के लिए कि 7000 वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है। उम्मीद है कि अगले महीने तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ लेखपाल के साथ साथ कई वैकेंसियाँ यूपीएसआई, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। सारी वैकेंसियां बहुत जल्द चुनाव के पहले इनको पूरा कराया जाएगा। इसके साथ साथ एसएससी ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के भी एग्जाम्स होंगे। और जैसा आपको पता है कि रेलवे ने भी 15 दिसंबर से एग्जाम कराने की बात की है कि एनटीपीसी के एग्जाम 15 दिसंबर से प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि 21 से 30 सितंबर तक रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है एनटीपीसी का वो एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। आप जा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, रेलवे की वेबसाइट पर आप जाकर अपनी स्टेटस को देख सकते हैं। हम लोग कोरोना काल में आपका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज से हम लोग रेगुलर इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। आपके जो सब्जेक्ट हैं रेलवे के लिए साइंस महत्वपूर्ण है उससे संबंधित आपके बैच जारी करेंगे। इसके साथ साथ बहुत जल्द यूपीएसआई के लिए पॉलिटी और मूल विधि के बैच जारी करेंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं ग्रह से संबंधित। ग्रह क्या है, हम लोग सोलर सिस्टम पे बात नहीं करेंगे, सौरमंडल पे बात नहीं करेंगे। छोटा सा टॉपिक है ग्रह। ग्रह क्या है, ग्रह कैसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह की परिभाषा क्या है, ग्रह है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह के बारे में। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ हम कह सकते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई चेक गणराज्य प्रयाग में। इसमें 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और ग्रह की डेफिनेशन को दर्शाया। ग्रह की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई। सबसे पहला इन्होंने टॉपिक रखा इन 2500 वैज्ञानिकों ने कि किसी भी खगोलीय पिंड में कम से कम इतना द्रव्यमान होना चाहिए, कि वह गोल रूप धारण कर सके। और दूसरा इन्होंने एक पॉइंट रखा कि उस खगोलीय पिंड में एक नेचुरल गति होनी चाहिए ताकि वह सूर्य के प्रति एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा सके। तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा वह अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए, अन्य दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे तथा उसके आसपास छोटे छोटे पिंड बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। और चौथा जो है उसकी डेफिनेशन को दर्शाता है ग्रह के पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ग्रह को ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ग्रह है क्या, ठीक है। बात करते हैं ग्रह है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डायग्राम में बताया गया है कि ग्रह किस तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, ये बीच में हमारा सूर्य है, सूर्य के आसपास कक्षाएं बनी हैं हमारे ग्रहों की। कुल जो ग्रह हैं हमारे वो वर्तमान में 8 है। कुल ग्रह कितने हैं, 8। कुल ग्रह 8 हैं। कौन कौन से हैं, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि और सातवां अरुण और आठवां आपका वरुण। 9 ग्रह थे 2006 के पहले। 9वां ग्रह था हमारा प्लूटो, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में इसे बाहर कर दिया गया है और बाहर कर इसे बौना ग्रह कहा जाता है। क्यों बाहर किया गया, इस डायग्राम से हम समझेंगे। सबसे पहला आपको दिख रहा है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है बुध। यह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है, लगभग 58 मिलियन किलोमीटर यह सूर्य से दूर है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र लगभग 108 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूर है। तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी है, यह भी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है। चौथा ग्रह आपका मंगल है, यह भी एक निश्चित ग्रह में कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और इसके बाद पांचवा जो ग्रह है आपका बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल के मध्य कुछ इस तरीके से जो आपको फिगर में दर्शाया गया है, ये फिगर वास्तविक रूप से क्षुद्र ग्रहों का है। यहाँ पर क्यूपर बेल्ट पाई जाती है जिसमें लगभग 3000 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला ग्रह है शनि। शनि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद आपका अरुण आता है और वरुण आता है। ये सारे ग्रह, आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करें, ये सारे ग्रह हैं एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काट रहे हैं। लेकिन एक ग्रह आपको दिख रहा होगा यम। ये देखिए यम यहां से वरुण की ग्रह की कक्षा को काट दिया
और ये वरुण की ग्रह की कक्षा को काट दिया, फिर से ये निकल आया। जबकि डेफिनेशन में क्या बोला गया है, वह पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में परिक्रमण करे दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे उसे ग्रह बोलेंगे। इसीलिए यम को 2006 में, ठीक है, चेक गणराज्य में जो बैठक हुई, यम को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। अब इसे बोना ग्रह कहा जाता है, अथवा हम कह सकते हैं अब यह ग्रह नहीं है, एक बोना ग्रह है। अब हमारे कुल ग्रह कितने हैं? 8। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं 8 ग्रहों के बारे में। पहला ग्रह हमारा कौन सा है? ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पहला हमारा बुध। ठीक है, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा ग्रह पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। और प्लूटो को हम लोगों ने क्या कर दिया है? हटा दिया है। कब हटाया? 2006 में। क्यों हटाया था? क्योंकि ये वरुण की कक्षा को काटता था। ठीक है, अब प्लूटो क्या है? अब प्लूटो है एक बोना ग्रह। ठीक है, पहला ग्रह है हमारा बुध। बुध पहला ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो हम कह सकते हैं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो हम कहेंगे बुध है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट है। प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? आप कह सकते हैं शुक्र है। ठीक है, बुध की एक बात और बताना चाहता हूं कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, आकार बहुत कम है इसका। इसके साथ साथ बुध सूर्य का चक्कर बहुत तेजी से लगाता है। मात्र 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। हम कह सकते हैं बुध सूर्य का परिक्रमण 88 दिनों में करता है, अतः यह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। हमने शुक्र की बात की थी। शुक्र क्या है? शुक्र जो ग्रह है इसके वायुमंडल में लगभग 96% CO2 गैस है। CO2 गैस के कारण इसका तापमान भी सर्वाधिक, सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह आपका शुक्र है। साथ साथ सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा, शाम का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, और सारे ग्रहों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। अगला ग्रह है मंगल। मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? कारण ये है कि मंगल की जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ ज्वालामुखी बहुत पाए जाते हैं। अगला जो आपका ग्रह है वो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। तथा सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि बृहस्पति सबसे कम समय में खुद का चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, बृहस्पति के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका शनि। शनि को हम लोग सबसे हल्का ग्रह कहते हैं। सबसे हल्का ग्रह, कारण क्या है? न्यूनतम घनत्व, बहुत कम घनत्व है। ठीक है, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कहलाता है। यहाँ पर काले तूफान आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे काला ग्रह भी कुछ लोग कहते हैं। अगला ग्रह है आपका अरुण। अरुण क्या है? अरुण ग्रह की बात करते हैं तो अरुण ग्रह पर हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, इसके साथ साथ मीथेन भी पाई जाती है, अथवा कुछ लोग इसे नीला और हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण के बाद हम बात करेंगे वरुण की। वरुण के वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है, अथा ये हरे रंग का प्रकाश से उत्पन्न करता है, इसीलिए हम इसे हरा ग्रह कहते हैं। कुछ चीजों पे और चर्चा करनी है। ठीक है, कुछ चीजों पे और चर्चा करनी है क्या? उस चीज को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे बात करते हैं आपके ग्रह, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, फिर आपका अरुण, अरुण के बाद आपका आता है वरुण। ये जो ग्रह हैं, पहले जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, पहले जो 4 ग्रह हैं, तो मंगल छूट गया है, मंगल, और इसके बाद बृहस्पति। ठीक है, पहले जो 4 ग्रह हैं उन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये भिन्न है इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाहर वाले 4 ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। क्यों बाह्य ग्रह कहते हैं, जरा इन पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, इनकी संरचना ठोस है, ये चट्टानों से बने हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं।
ठीक है, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और सौर वायु के कारण यहां पर ग्रेविटी कम होती है, जिसके कारण, ठीक है, ग्रेविटी कम होती है, दबाव कम होता है। आगे बात करते हैं 4 ग्रहों की। 4 ग्रहों को हम महाग्रह कहते हैं। ये वास्तव में इनकी संरचना ठोस नहीं है, ये गैस और धूल से बने हुए हैं, तरल हैं, इसीलिए इन्हें जेवियान प्लैनेट भी कहते हैं, जेवियान ग्रह या जोवियान कहते हैं। ठीक है, इनको हम वाह ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि बुध जैसे दिखने वाले ग्रह कितने हैं? बुध जैसा कौन कौन दिखता है? शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध सदृश ग्रह, क्योंकि यह चट्टानों से मिलकर बने हैं। और बृहस्पति सदृश कितने ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम लोग ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम प्रत्येक ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को जानेंगे और वर्तमान में जो इन पर खोज हुई, जो अभियान भेजे गए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जय हिंद।